लास्ट ईयर आईपीओ की बारात आई थी। हम उसमें आए थे जैसे बर्गर किंग, क्रीमिया, मिसेस बेक्टर, रोजारी, एंड देन एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपने ये सारे मिस कर दिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 2021 आपके लिए एक और नया आईपीओ लेके आया है। हम आज बात कर रहे हैं आईआरएफसी के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये कंपनी 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो अब आप जानना चाहेंगे कि ये आईआरएफसी है क्यों और हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। आईआरएफसी अभी करेंटली कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है, 100% शेयर्स इसके गवर्नमेंट के पास हैं। जैसे हम देखें कि अगर इंडियन रेलवेज को कभी भी फंडिंग की ज़रूरत होती है तो वो या तो गवर्नमेंट के पास जा सकती है या ओपन मार्केट में जा सकती है। गवर्नमेंट का काम उसे फंड देना है थ्रू बजट। ओपन मार्केट में जाने के लिए उसे एक बॉडी चाहिए थी जिसके थ्रू वो जाए। अगर गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को पैसे चाहिए होते हैं तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बार बार ये नहीं कर सकती कि वो ओपन मार्केट में किसी के लिए जाए और उनके लिए फंड इकट्ठा करे, इसीलिए उन्होंने एक बॉडी को बनाया जिसका नाम है आईआरएफसी। आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल ऐसे काम करता है कि वो परचेजिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक्स करते हैं। दैट इज, ये पहली पॉइंट है। रेलवे को अगर किसी भी तरीके के वैगन्स चाहिए, किसी भी तरीके का अगर बोगीज चाहिए, किसी भी तरीके का अगर आपको फ्रेट वैगन्स चाहिए तो वो आईआरएफसी से डिमांड करेगा। आईआरएफसी के साथ वो लीज पे जाएगा फॉर 30 ईयर्स और मोर, एंड देन उसको एक मिनिमम नॉमिनल रेट पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आईआरएफसी वो उसे प्रोवाइड करेगी। दूसरी चीज़ें, जैसे कभी कोई रेलवे स्टेशन बनता है तो उसकी जो फंडिंग होती है वो भी आईआरएफसी करती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आता है। ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है इंडियन रेलवेज को। इसके कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे कि रेल विकास निगम लिमिटेड, कोंकण रेलवेज। इन लोगों को भी ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। इनका बिजनेस मॉडल इस पे काम करता है कि ये लेंडर से या ओपन मार्केट से कम रेट्स पे लोन्स लेते हैं और वो सारे के सारे फंड से अपने सारे के सारे रेलवे के जितने भी आपको सिस्टर कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड करते हैं एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो लोन का डिफरेंस आता है लोन इंटरेस्ट का, ये इनका प्रॉफिट होता है। आप जैसे कि जानते हैं लास्ट ईयर 2020 में 1610 बिलियन रुपीस का सरकार ने रेलवे बजट पेश किया था, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा था। इंडिया 50th रैंक पे आता है पर पर्सन किलोमीटर रेलवे लाइन पे, जो कि अभी 1,23,236 किलोमीटर्स है। तो ये आगे चल के बढ़ने ही वाला है। इस कंपनी के आईपीओ का ये में आप ये देख सकते हो जैसे इस कंपनी का कोई पीयर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो इसीलिए इसका हम कहीं पे ये कंपेयर नहीं कर सकते कि ये कैसा कमा के आपको देगी या इसके पीयर्स कैसा कर रहे हैं। तो इस वजह से इनकी पूरी की पूरी मार्केट पे मोनोपोली है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इसके लिए। मैं आपको कुछ फन फैक्ट्स इसके बारे में बताऊंगा। जैसे इनका जो ये लीज पे देते हैं जो कि लोन्स होता है, ये एडवांस पेमेंट चलता है। तो जैसे कि इसके एडवांस पेमेंट 2 बार होती है, अप्रैल एंड अक्टूबर। सो अप्रैल से अक्टूबर तक का जो भी रेंट इनकर होगा वो सारे के सारे आपको इन्हें अप्रैल में ही देने पड़ेंगे और अक्टूबर से अप्रैल तक जो भी होगा वो उन्हें अक्टूबर में पे करना पड़ेगा। अब आप हमसे पूछोगे कि इसको रेंट कहाँ से आएगा, इनका इनकम सोर्स कहाँ से है। तो अगर मान लो जैसे कि लोकोमोटिव्स चाहिए, अराउंड 11,000 समथिंग लोकोमोटिव्स अभी तक, यानी कि ट्रेन के इंजन्स इन्होंने अभी तक रेलवे को प्रोवाइड करा है। सो फॉर एग्जांपल अगर रेलवे ने कहा कि मुझे 10 इंजन चाहिए रेलवे के, तो आप मुझे प्रोवाइड करो, तो ये उनको लीज पे वो देंगे और उससे वो एक रेंट मतलब इंटरेस्ट पे रेंट लेंगे। ये अराउंड 30 ईयर्स का होता है, काफ़ी बड़ा लोन टर्म होता है। तो ये फिक्स हो जाता है कि इन्होंने जो बड़ा एसेट उन्हें प्रोवाइड करा है उसके लिए वो रेलवे ही ये है लायबल है इनको पे करने के लिए। ड्यूरिंग दिस 30 ईयर अगर उनके एसेट को कुछ भी होता है तो वो रेलवे बेयर करेगी। सो इनका एसेट पूरी तरीके से एक आप कवर मान सकते हो। इनके एनपीएस अभी 0 हैं। अब 0 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को केटर कर रही है, तो गवर्नमेंट का डिफ़ॉल्ट करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो आप ये कह सकते हो कि 100% इनका जो भी कुछ है वो अभी सेफ सिक्योर है। ये इसका काफ़ी प्लस पॉइंट है। अब अपन बात करते हैं कि इसके आईपीओ के बारे में। इसका आईपीओ 18 को आ रहा है, 18 जनवरी 2021। वो 19 को होगा और 20th तक आपके लिए अवेलेबल होगा। खरीदने के बाद अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं
तो 29 तक आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी बात, इसका एक शेयर की प्राइस 25 से 26 के रेंज में रखी गई है, जो कि अपर और लोअर बैंड है। अगर आप 25 पे बिड करना चाहो आप 25 पे बिड कर सकते हो, अगर आप 26 पे बिड करना चाहो आप 26 पे बिड कर सकते हो। बट इसमें एक कैच है कि आपको मिनिमम 575 शेयर्स लेने पड़ेंगे, जो कि इसका एक लॉट होगा, जो कि आपको अराउंड 14,950 के आसपास, 14,950 ही पड़ेगा, मैंने कैलकुलेट किया है। तो अगर आपको जैसे वो आईपीओ बाई करना है तो आप नीचे दिए लिंक पे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने डीमैट अकाउंट से ये परचेज कर सकते हो। डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है इसके बारे में हमने अपने अलग वीडियो पे बता रखा है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। मैं इसको लेके पॉजिटिव इसलिए हूँ क्योंकि आप देखो इसका डिविडेंड रेट काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंने वो पहले भी बताया था आपको। तो आप इसे लॉन्ग टर्म पे अपने साथ रख सकते हो। इंडिया की एक कंपनी है और ये गवर्नमेंट के डाइवेस्टमेंट का फर्स्ट फेज है, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। आईआरएफसी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड वाली कंपनी है, और आप जैसे कि देख रहे हो कि धीरे धीरे रेलवे का जो आपका पूरा पहुंच है वो बढ़ ही रही है। आपको रेलवे ट्रैक्स चाहिए ही होंगे, आपको डेडिकेटेड फ्रेट कोड बन रहे हैं वो आपको चाहिए ही होंगे। उसकी वजह से मेरे हिसाब से इसके बिजनेसेस में ग्रोथ अच्छा आना है। 2019 से 20 के बीच में इन्होंने 20% रिटर्न दिया था। आप इसके बारे में और रिसर्च और आप इसका रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टिव्स भी पढ़ सकते हो। बट फॉर नाउ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसके ओनर बनना चाहते हो तो आप प्लीज़ इस पर बिड करो। इस पे बिडिंग के बाद आपको अलॉट होगा शेयर, और इसको लंबे समय तक रखो क्योंकि 25-26 रुपए का शेयर है। एंड आई थिंक कि आप इसको एज अनदर सोर्स ऑफ इनकम डिविडेंड के रूप में भी देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है तो डिविडेंड तो ये ज़रूर पे करेगी। एंड दैट्स ऑलमोस्ट इट। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा था कि 35% रिटेल इन्वेस्टर्स को टोटल आईपीओ जाएगा। दैट इज़ अनदर 65% सिर्फ और सिर्फ बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जाएगा। अभी जैसे कि लिक्विडेट होंगी इनकी कंपनी, गवर्नमेंट की है, अभी 100% शेयर है, तो वो घट के अराउंड 84.4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बचेगा, और 13.6% इस आईपीओ के थ्रू सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये था बी पैसा वाइज की तरफ से आईआरएफसी का एक रिव्यू। आप प्लीज़ इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आने वाले कोई भी आईपीओ के बारे में आपको जानना है प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट में लिखना। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा वो भी आप बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप करोगे ही। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।